विवेकी व्यक्ति वही होते हैं जो धन के माध्यम से धन कमाएं, पुण्य के माध्यम से पुण्य बढ़ाएं। अतः महाराज कनक रत्न ने भी जिनेंद्र भक्ति करने का संकल्प लिया। रात्रि में नींद नहीं आ रही थी, विचार करने लगे, मैं तो भगवान की भक्ति करूँगा, संकल्प लिया है, मुझे बहुत आनंद आएगा। मेरे नगर में ऐसे भी अनेक महान भाव हैं जो जिनेंद्र भक्ति करने में समर्थ नहीं हैं, उनके पास द्रव्य नहीं है व उनके उस प्रकार के भाव नहीं हैं। अतः मैं आज राजा हूँ, क्यों न मैं ऐसी ये घोषणा करा दूँ कि इस महायज्ञ में, महाअर्चना में सभी प्रजाजन सम्मिलित हों। प्रातःकाल होते ही महाअमात्य को आदेश दिया, पूरे नगर में यह घोषणा करा दी जाए कि यहाँ पर राज परिवार की ओर से महायज्ञ जिनेंद्र महाअर्चना का आयोजन किया जाएगा। कोई भी प्रजाजन, नगरवासी इस नगर को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाएगा। सभी को उस पूजन भक्ति में सम्मिलित होना है। जिनकी पात्रता नहीं है, सूतक पातक है, वह अन्य कोई ऐसा कारण है जिससे वे पूजन भक्ति नहीं कर सकते, उनके लिए क्षमा भाव है। किंतु शेष सभी लोगों को जिनकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है, उन सभी को पूजन भक्ति में सम्मिलित होना है। पूजन भक्ति का आयोजन नगर के बाहर चतुष्पथ चौराहे पर बहुत बड़ा पांडाल बना करके वे आयोजन संपन्न किया। चारों रास्तों से आने वाले जो महानुभाव थे, उन सभी को वहाँ पर लाया जाता और अपने जो भी पहरेदार, चौकीदार, सेवक थे, निर्देश दिया, प्रत्येक राहगीर यहाँ से निकल करके जाए तो भगवान के सामने श्रद्धा के पुंज चढ़ा करके जाए और यहाँ पर महायज्ञ के इस आयोजन में मेरा भाव सबको भोजन कराने का है। अतः यहाँ से भोजन करके प्रसाद रूप ग्रहण करके वह प्रसाद स्वीकार करके ही जाए। उसी समय एक तीर्थंकर नाम का द्विज कुमार ब्राह्मण पुत्र, जिसका नाम प्रीतिंकर भी आता है और आचार्य रविशरण स्वामी जी ने पद्म पुराण में हितंकर शब्द कहा, वह अपनी नगर से दूसरे नगर जा रहा था। मार्ग में कनकपुर पड़ा। यूँ तो कनकपुर वह कई बार आया और गया, जब भी इस मार्ग से निकलता था कनकपुर होके जाता। इस बार जैसे ही कनकपुर के समीप आया, राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ा, कहा चलो महाराज के पास। उसने कहा भाई मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, मैं आपके राजा के पास क्यों जाऊं? हमारी महाराज का यही आदेश है, वो जिन भक्ति कर रही, जिनेंद्र महाअर्चना करा रही, आपको वहाँ जाना है। वहाँ पर श्रद्धा के 2 पुंज चढ़ा करके तब आगे जा सकते हो। उसने कहा मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं अभी रुक नहीं सकता, बाद में देखूँगा। चाहे कितनी भी जल्दी हो, महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। बेचारा वह क्या करता प्रीतिकर, दंड के वजह से राजा के समीप आया जहाँ महा आयोजन चल रहा था। हजारों व्यक्ति मिलकर के महाअर्चना संपन्न कर रहे थे। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग हो रहा था, भक्ति नृत्य चल रहा था, कोई करतल ध्वनि कर रहा था और आनंद का ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैला उमड़ रहा है या आनंद के पूर्व की मूसलाधार वर्षा हो रही है। उस प्रीतिंकर ने वहाँ से द्रव्य जो से दी गई भगवान के सामने चढ़ा दी और उस सब माहौल को देख करके
भगवान के सामने आंख बंद करके एक बार ये कहा, प्रभु यदि जीवन में मेरे पास भी कभी ऐसा वैभव हुआ, यदि मैंने भी जीवन में कभी ऐसा वैभव प्राप्त किया और मुझे याद रहा, तो मैं भी कभी किसी दिन आपकी ऐसी ही महाअर्चना पूजा कराना चाहूँगा। मैं संकल्प लेता हूँ, भगवान यदि मुझे मेरे पूर्व पुण्य से ऐसा धन वैभव प्राप्त हो जाए तो मेरा भाव भी यही है, इसी प्रकार की महाअर्चना संपन्न कराऊं। जब जाने लगा तो सैनिकों ने पुनः पकड़ लिया। भोजन ग्रहण किए बिना, वात्सल्य भोज कहो, प्रीति भोज कहो, महाराज का ये आग्रह है, महाराज की ओर से ये प्रीति भोज है, इसे स्वीकार किए बिना जा नहीं सकते। ठीक है, उसने भोजन भी ग्रहण किया, किंतु वही जब अपने लक्ष्य की ओर जा रहा था, गंतव्य की ओर, तो मार्ग में वही विचार चल रही थी, देखो संसार में ऐसे भी प्राणी हैं जिनके मन में लोभ लालच नहीं, भगवान की भक्ति में संलग्न हैं। इस राजा को क्या पड़ी, मार्ग से आने वाला राहगीर कौन है, फिर भी उसके हाथों से भगवान के सामने अर्घ चढ़ाने के लिए आग्रह कर रहा है और बिना भोजन पान के जाने नहीं दे रहा है। धन्य ये राजा। हे भगवान, निस्संदेह भगवान की पूजा भक्ति अर्थकारी होती है, मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। वे भद्र मिथ्या दृष्टि द्विज कुमार प्रीतिंकर अपने कार्य से निवृत्त होकर के अपने घर आया, किंतु वह घर आकर के भी विचार वही चलते रहे। भगवान की परोक्ष में भाव सहित पूजा तो उसने अनेक बार की, उसका मन ये था कि महार्चना करूं। जैसे आप लोगों के मन में कई बार भाव आता है, हे प्रभु मेरी शक्ति सामर्थ्य हो तो जीवन में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराना है, एक बार सर्वतोभद्र महामंडल विधान कराना है, एक बार कल्पद्रुम महामंडल विधान कराना है, एक बार इंद्रध्वज महामंडल विधान कराना है, एक बार त्रिलोक तिलक महामंडल विधान कराना है, एक बार जम्बूद्वीप विधान कराना है, या ढाईद्वीप विधान कराना है, या मध्यलोक विधान कराना है। ये विधान करानी है मुझे जीवन में, और जो विधान कराता रहता है उसका मन बिना विधान कराए लगता नहीं। चाहे पर्युषण पर्व हो, चाहे आष्टानिक पर्व हो, चाहे 16 कर्ण पर्व हो, चाहे शुक्ल पक्ष 16 दिन का हो, वह प्राय करके विधान आदि करने में संलग्न रहता है। उसे भगवान की पूजा भक्ति करने का व्यसन लग जाता है, और जो जिस चीज़ का व्यसनी होता है उसे वही चाहिए, अन्यथा उसके बिना वह उदास, निराश, हताश और चिंतित हो जाता है। समय आने पर प्रीतिंकर कुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ, और वह मिथ्या दृष्टि था, परिणाम निर्मल थे, कसाय मंद थी, अतः आर्त ध्यान से नहीं, यूँ कहें अच्छे भावों से मृत्यु को प्राप्त करके वह देव बना, किंतु मिथ्या दृष्टि था और कोई व्रत आदि भी नहीं थे, अतः वह देव तो बना किंतु व्यंतर देव बना, वैमानिक देव नहीं बना, स्वर्गवासी नहीं हुआ। व्यंतर देव हुआ किसी गहन जंगल में। जैसे ही उसका जन्म हुआ, पूर्व संस्कार वशात उसके चित्त में आया कि यदि समीपवर्ती स्थान पर जिनेंद्र भगवान का मंदिर हो तो मैं दर्शन करूं, अपनी रिद्धि के माध्यम से, विक्रिया के माध्यम से महामहिम पूजन करूं, किंतु ऐसा स्थान वहाँ पर था नहीं। और जो व्यंतर आदि देव होते हैं उनकी ये सीमा होती है, दूसरे के क्षेत्र में नहीं जा सकते, अन्यथा वह देव से भगा देगा। जैसे आप मनुष्य हैं, आपकी सीमा है, आपका कोई एक नगर है, घर है, सब जगह तो आपकी सत्ता नहीं हो सकती। स्वान आदि भी अपनी अपनी गली के राजा होते हैं, हर जगह नहीं जा सकते। वह व्यंतर देव भी जिस क्षेत्र में इसने जन्म लिया वहाँ पर कोई जिनालय उसे प्राप्त नहीं हुआ।
किंतु उस गहन जंगल में दो मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे। दोनों मुनि महाराज तपस्या में संलग्न थे। ग्रीष्म काल का समय था। ग्रीष्म काल में पत्तों ने उसी प्रकार, वृक्षों ने उसी प्रकार अपने पत्ते छोड़ दिए जिस प्रकार दिगंबर साधक अपने शरीर पर विद्यमान परिग्रह का त्याग कर देता है, और वे वृक्ष सूखे ठूंठ की तरह से खड़े रह गए। ग्रीष्म काल की तपन लू जिससे वृक्ष आपस में टकराने लगे, वांस आपस में टकरा करके अग्नि की चिंगारी पैदा हुई और सूखे पत्तों पर एक चिंगारी गिरी तो पूरे जंगल में आग लग गई। वह जंगल में लगी हुई आग पवन के संयोग से पूरे जंगल में फैल गई। चारों तरफ से अग्नि ने सब वृक्षों को घेर लिया। जहाँ भी दोनों मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, वे मुनि महाराज भी अग्नि की चपेट में आ गए। चारों तरफ से अग्नि, और उन्होंने कहीं बाहर जाने की कोशिश भी नहीं की, भागने की, बैठे उपसर्ग मान करके शयन करने के लिए। उस देव ने देखा ये मुनि महाराज यहाँ तपस्या कर रही हैं और मैं यहाँ का स्वामी हूँ इस क्षेत्र का, मेरे क्षेत्र में यदि मुनि की यहाँ पर मृत्यु हो गई इस अग्नि के उपसर्ग से तो मैं धिक्कारने के योग्य और मुझे पाप लगेगा। अतः मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी भी तरह इन मुनि महाराज की रक्षा करना चाहिए। अपनी विक्रिया के बल से उस देव ने समुद्र से पानी उठा करके उस जंगल में वर्षा कर दी। मुनि महाराज के समीप अग्नि आ गई। वे उपसर्ग को समता से शयन कर रहे थे, तभी पानी की वर्षा हुई। मुनि महाराज के परिणाम समत्व से युक्त थे और विशुद्ध हुए। तभी उस विशुद्धि से दोनों मुनि महाराजों ने घातिया कर्म को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वे अनंत केवली बन गए। उस देव ने भी मुनिराज की, केवली भगवान की वंदना की। अन्य देवों ने भी वंदना की। उसने मुनि महाराज की दिव्य ध्वनि सुनी। वह देव व्यंतर देव था। उससे ज़्यादा अवस्था तो प्राप्त नहीं हो सकती कि व्रती बन जाए। चौथे अवस्था में पहुँच गया, समर्थ को प्राप्त कर लिया। वह देव अपनी आयु को पूर्ण करके, व्यंतर देवों की आयु कोई सागरों की तो नहीं होती, अधिक से अधिक पल की होती है, कम से कम 10,000 वर्ष की हो सकती है। अपनी आयु को पूर्ण करके वह व्यंतर देव उदितोदय नाम का राजकुमार हुआ। उसके पिता बहुत बड़े राज्य के, साम्राज्य के स्वामी थे, किंतु इस उदितोदय के मन में राज्य के प्रति किंचित भी राग नहीं था। पूर्व के धर्म में संस्कार, केवली भगवान की दिव्यध्वनि सुनी, उसके संस्कार, पूर्व में भावना भाई भगवान की पूजा भक्ति करने की, अतः बड़ा संतुष्ट था। उसके पिताजी इस बात से परेशान थे कि मेरे पास इतनी प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री है, ये अन्य मनस्क बैठा रहता है, इस भोग सामग्री का भोग नहीं करता, कैसा राजकुमार है। अब ये राज्य को कैसे संभालेगा। मैं तो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहा हूँ। यदि इसकी राज्य में ईहा नहीं है, राज्य के प्रति निरीवृत्ति है, कोई रुचि नहीं है, इतने बड़े राज्य का मैं क्या करूँ। वे यही सोचते रहते किसी प्रकार से ये उदितोदय इस राज्य में आसक्त हो जाए और राज्य का भार संभाल ले, जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं। एक दिन उदितोदय को जाति स्मरण हुआ। उसने जाति स्मरण से देख लिया कि मैं इससे पूर्व में व्यंतरदीप था। मैंने दो मुनि महाराज का अवसर दूर किया, उनकी दिव्यध्वनि सुनी। उसके पूर्व में प्रीतिकर नाम का मिथ्यादर्शी भद्र प्रणामी द्विज पुत्र था। तब कनकपुर में राजा कनक रथ ने महार्चना कराई और तब मैंने संकल्प लिया कि मेरे पास यथेक्ष वैभव होगा तो मैं ऐसी महार्चना कराऊंगा। उस उदितोदय ने पिताजी से कहा, पिताजी ये सारा वैभव आपका है,
उसके पिताजी ने कहा, नहीं बेटी, मैं कब तक का हूँ, कुछ दिन का मेहमान हूँ, मेरा शरीर पूरा होने को है, ये सब वैभव आपका ही है। पिताजी, यदि ये सब वैभव मेरा है तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कहो। मैं इस वैभव का कुछ उपयोग कर सकता हूँ, धन का? क्यों नहीं, सब आपका ही है। पिताजी को भी लगा कि वैभव के प्रति इसके मन में रुचि तो आई, ये वैभव संभाली, अच्छी बात है। हाँ पुत्र, जैसे भी तुम चाहो उस वैभव का उपयोग कर सकती हो, भोग उपभोग जैसे करना है, जिसमें आपका मन संतुष्ट हो वैसा करो, ये सब वैभव आपका है। पिताजी, आपने मुझे इस कार्य के लिए स्वीकृति दी, अनुमति प्रदान की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वास्तव में ही कितनी श्रेष्ठतम पिता हो, जिन्होंने अपने पुत्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। मेरा भाव ये है कि मैं भगवान की महा अर्चना कराना चाहता हूँ। वाह, ये तो और अच्छी बात है। पुण्य से तो पुण्य के फल की प्राप्ति होती है और आपके राज का विस्तार बहुत हो जाएगा। उदितोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया और कहा, पिताजी, उसकी तैयारियां प्रारंभ करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो सैनिकों का, महामंत्री आदि का प्रयोग करो। पिताजी ने स्वीकृति दी, जैसे भी आपको जो चाहिए ये सब आपका ही है। पुनः राजकुमार के संकेतानुसार महामात्र के निर्देशन में एक बहुत बड़ी विशाल पांडाल की रचना की गई और जो उसने जाति श्रण से जाना था, राजा कनक रथ ने जैसी महार्चना कराई थी उसी प्रकार की महार्चना का आयोजन किया। बहुत भक्ति भाव से महार्चना संपन्न हुई। चतुष्पथ पर आने वाले सभी राहगीरों को रोका गया, उनके करकमलों से भी भगवान के चरणों में पुष्प पुंज अर्पित कराई, उन्हें भी भोजन पानी कराया गया। उस महार्चना को करके उसे बहुत आनंद आया। जब अर्चना संपन्न हो गई तो उदितोदय अपने पिता के चरणों में गया, हाथ जोड़ के निवेदन किया, पिताजी, मेरी भावना पूर्ण हो गई, मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इस प्रकार अपनी भावना को पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया। अब मेरी एक प्रार्थना और सुन लीजिए। मेरी प्रार्थना ये है, इस राज्य में मेरा किंचित भी राग नहीं है, रुचि नहीं है। आप मुझे मेरे कल्याण की अनुमति दे दीजिए। मैं यथाजात दिगंबर दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का हित करना चाहता हूँ।